पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार मेड़ता का स्वतंत्र राज्य रावदूदा के वंशजों की आपसी लड़ाई के कारण अकबर की राज्य लिप्सा का शिकार बन गया तथा अपना स्वतंत्र अस्तित्व खो बैठा। अकबर ने राजपूताने के रेगिस्तानी राज्यों पर अपना मकड़ जाल उसी समय से फैलाना आरंभ कर दिया था जिस समय वह खान खाना बैराम खां के संरक्षण में रहकर शासन करता था। बैराम खां ने मोहम्मद बहरान एवं शाह कुली खान को भेजकर ईस्वी 1558 में मारवाड़ के जैतारण परगने पर अधिकार कर लिया था, जो अजमेर तथा जोधपुर के बीच स्थित था। ईस्वी 1562 में आंबेर के राजा भारमल के साथ हुई संधि से अकबर को राजपूताने में अपने पैर पसारने में सुविधा हो गई। उसी वर्ष अर्थात ईस्वी 1562 में अकबर ने मेड़ता तथा उसके अंतर्गत आने वाले परगनों को मालदेव से छीनकर मेड़ता के पुराने राजा जयमल को दे दिए, जिसे मालदेव ने अपदस्थ कर दिया था। ईस्वी 1562 में ही अकबर ने मारवाड़ राज्य के जालौर परगने पर भी अधिकार कर लिया। 7 नवंबर 1562 को मारवाड़ नरेश मालदेव का निधन हो गया। उसके 22 पुत्र थे, जिनमें राम सबसे बड़ा था, किंतु वह अपने पिता के जीवन काल में ही बागी हो गया था, जिसके कारण मालदेव ने उसे अपने राज्य से बाहर निकाल दिया था। राव मालदेव ने अपने 6 नंबर के पुत्र चंद्रसेन को योग्य समझकर अपना उत्तराधिकारी बनाया। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने लिखा है कि राव मालदेव का अपनी झाली रानी पर विशेष अनुराग होने के कारण मालदेव ने उससे उत्पन्न तीसरे पुत्र चंद्रसेन को अपना उत्तराधिकारी बनाया। चंद्रसेन के जोधपुर का राजा बनने के कुछ समय बाद चंद्रसेन तथा उसके सामंतों के बीच झगड़ा हो गया। इस पर सामंतों ने चंद्रसेन के बड़े भाइयों को जोधपुर राज्य पर अधिकार करने के लिए निमंत्रित किया। इस प्रकार जोधपुर के सामंतों एवं राजकुमारों में फूट पड़ गई। वे 2 गुटों में बंट गए और परस्पर लड़कर राज्य एवं राजकुल की शक्ति क्षीण करने लगे। राव चंद्रसेन वीर राजा था, इसलिए उसके भाई उसे जोधपुर की गद्दी से नहीं उतार सके। इस पर ईस्वी 1564 में राव मालदेव का ज्येष्ठ पुत्र राम बादशाह अकबर की सेवा में उपस्थित हुआ तथा उसने अपने भाई चंद्रसेन के विरुद्ध बादशाह से सहायता मांगी। अकबर जानता था कि राव मालदेव ने ईस्वी 1541 में बादशाह हुमायूं को अपने राज्य में प्रवेश नहीं करने दिया था, इसलिए अकबर मालदेव से शत्रुता मानता था। जब तक राव मालदेव जीवित रहा अकबर उसका बाल भी बांका नहीं कर सका, किंतु अब अकबर उसके पुत्रों के परस्पर संघर्ष में विद्रोही गुट की सहायता करके मालदेव के उत्तराधिकारी से अपने पिता हुमायूं के अपमान का बदला लेना चाहता था। इसलिए अकबर ने मुजफ्फर खां नामक अमीर को एक बड़ी सेना देकर राम के साथ कर दिया। साथ ही हुसैन कुली खां को भी एक सेना लेकर जोधपुर पहुंचने के आदेश दिए। जब मुगल सेनाओं ने जोधपुर राज्य पर आक्रमण किया तो राव चंद्रसेन ने मेहरानगढ़ दुर्ग में मोर्चा संभाला तथा दुर्ग के द्वार बंद कर लिए। वह जानता था कि उसके आधे सामंत राम की अधीनता में अकबर की तरफ से लड़ रहे हैं। इस कारण चंद्रसेन मुगल सेना से सम्मुख युद्ध में लड़कर नहीं जीत सकता। मुगल सेना कई महीनों तक जोधपुर दुर्ग को घेर कर पड़ी रही। जब दुर्ग के भीतर खाद्य सामग्री समाप्त होने लगी तो राव चंद्रसेन के विश्वस्त सामंतों ने राव को सलाह दी कि वह राज परिवार को लेकर दुर्ग से बाहर चला जाए। जब चंद्रसेन दुर्ग से बाहर निकल गया तो चंद्रसेन के सामंतों ने मोर्चा संभाला, किंतु वे दुर्ग की रक्षा नहीं कर सके और ईस्वी 1564 में मुगल सेना ने जोधपुर दुर्ग पर अधिकार कर लिया। इसी समय मारवाड़ के परबतसर तथा नागौर परगने भी अकबर के नियंत्रण में चले गए, जहां
मिर्जा शरफुद्दीन की नियुक्ति की गई। बांकीदास की ख्यात में लिखा है कि ईस्वी 1565 में जोधपुर के राव मालदेव ने टीपू पासवान की पुत्री रूखमती का विवाह अकबर के साथ कर दिया। अकबर तथा मालदेव के बीच संधि कब और क्यों हुई, इसका अन्य स्रोतों से कोई उल्लेख नहीं मिलता। साथ ही इस घटना की तिथि भी गलत है, क्योंकि राव मालदेव तो ईस्वी 1562 में ही मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। ईस्वी 1565 में जोधपुर दुर्ग पर मुगल सेना का अधिकार था। 15 नवंबर 1570 को अकबर अजमेर से नागौर आया। उस समय अनेक रेगिस्तानी राजाओं ने नागौर में उपस्थित होकर अकबर की अधीनता स्वीकार की। जब जोधपुर के अबदस्थ राव चंद्रसेन को ज्ञात हुआ कि अकबर नागौर आया है, तो राव चंद्रसेन भी अकबर की सेवा में उपस्थित हुआ। उसने अकबर से प्रार्थना की कि उसे जोधपुर राज्य दिलाया जाए। पंडित विश्वेश्वरनाथ रेऊ ने लिखा है कि अकबर चाहता था कि चंद्रसेन अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले, किंतु चंद्रसेन ने अकबर की अधीनता स्वीकार करने की बजाय मित्रता का प्रस्ताव रखा, जिसे अकबर ने ठुकरा दिया। इस पर राव चंद्रसेन पुनः भाद्राजून की पहाड़ियों में लौट गया। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने लिखा है कि स्वर्गीय राव मालदेव का पुत्र राम और उदय सिंह बादशाह अकबर की सेवा में नागौर आए। राव चंद्रसेन भी फिर से राज्य पाने की आशा में अपने पुत्र राय सिंह सहित बादशाह की सेवा में उपस्थित हुआ। राव चंद्रसेन कई दिनों तक नागौर में रहा, किंतु जब राज्य वापस मिलने की कोई आशा न देखी, तो वह अपने पुत्र को शाही सेवा में छोड़कर भाद्राजून लौट गया। मारवाड़ की ख्यात में लिखा है कि जब चंद्रसेन लौट गया, तब अकबर की सेनाओं ने भाद्राजून घेर लिया। भाद्राजून का किला जोधपुर के किले की अपेक्षा बहुत छोटा था। यहां भी शीघ्र ही रसद पानी समाप्त हो जाने से राव चंद्रसेन को घनघोर रेगिस्तान में स्थित सिवाना के किले में चले जाना पड़ा। बांकीदासरी ख्यात में लिखा है कि जब बीकानेर के राव कल्याणमल को राव चंद्रसेन द्वारा अकबर से भेंट किए जाने के बारे में पता चला, तो राव कल्याणमल चिंतित हुआ तथा वह भी अपने पुत्र राय सिंह के साथ नागौर आया तथा उसने अकबर से भेंट की। राव कल्याणमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार करके मैत्रीपूर्ण संधि की। इसके बाद स्वर्गीय राव मालदेव का बड़ा भाई उदय सिंह भी नागौर आकर बादशाह अकबर की सेवा में उपस्थित हुआ। उसने अकबर की अधीनता स्वीकार करने की इच्छा व्यक्त की। अकबर ने उसे शाही सेना में ले लिया तथा उसे उसी समय समावली के गुजरों को दबाने के लिए भेज दिया। अकबर ने कल्याणमल के पुत्र राय सिंह को जोधपुर का दुर्ग सौंप दिया तथा मालदेव के ज्येष्ठ पुत्र राम को जोधपुर से गुजरात जाने वाले मार्ग की रक्षा करने पर नियत कर दिया। इस प्रकार जोधपुर राजवंश के राजकुमार आपसी फूट के कारण या तो पहाड़ियों में भटकने के लिए विवश हुए या फिर अकबर के चाकर बनकर मुगल राज्य की रक्षा में तैनात कर दिए गए। इस घटना के लगभग 20 वर्ष बाद तक जोधपुर अकबर की दाढ़ में फंसा रहा। अगली कड़ी में देखिए, रेगिस्तानी क्षेत्र के राजा एक एक करके अकबर की झोली में आ गिरे। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।